हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PSBI। मैं हर्षराज आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग फैक्ट्स टू नो जानने वाले हैं। जो चैप्टर हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ के कंप्लीट किया था, उसी चैप्टर का आज हम लोग फैक्ट्स टू नो करने वाले हैं। यानी कि जो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है, उस चैप्टर से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट्स हम लोग आज के क्लास में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग। आज का क्लास शुरू करने से पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने वाटर साइकिल इन नेचर, इसको हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में यह जो वाटर साइकिल है यह कैसे काम करता है। ठीक है, हमारा जो वाटर साइकिल है जो हमारे नेचर में होता है, यह कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि जब when the sun shines it hits the water in river, lakes, pond and sea, जब सूर्य चमकता है या सूर्य जब गर्म होता है तो क्या होता है, जो भी पानी मौजूद होता है, रिवर, लेक, पॉन्ड एंड सी, इन सभी जगहों पे जो भी पानी मौजूद होता है उसको यह गर्म करता है। जब भी सूर्य चमकता है तो लेक, पॉन्ड, सी, रिवर्स, इन सभी जगहों पे जो पानी होता है उसको गर्म करता है। दिस चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर, और जब यह पानी गर्म हो जाता है तब क्या होता है कि वह पानी वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, पानी जब गर्म होता है तो यह गर्म पानी किस में चेंज हो जाता है, तो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। अब वाटर वेपर में चेंज हो तो जाता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, क्योंकि वाटर साइकिल जो है वह यहीं पे खत्म नहीं होता है। वाटर वेपर राइज अप इन द एयर हाई अप वेयर दे कूल एंड टर्न इनटू टीनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, दिस ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम क्लाउड। तो जब यह वाटर वेपर बनता है तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता है, और ऊपर की तरफ उठ के जाके ऊपर में यह क्या करता है, छोटा छोटा बूंद बन के बादल को बनाता है। क्या बनाता है, फॉर्म क्लाउड, क्लाउड बनाता है। ठीक है, इन द क्लाउड these teeny drops join up to form large drop, these large drops become heavy and fall on earth as rain। और जब यही टीनी ड्रॉप्स मिलके एक साथ एक बड़ा क्लाउड बन जाता है और फिर वापस नीचे गिर जाता है, जिसे हम लोग बारिश बोलते हैं। ठीक है, जब बादल जो है नीचे जमीन पे गिरता है तो उसे ही हम लोग बारिश बोलते हैं। क्लियर है? The rainwater flow back into pond, river, lake and sea. This cycle goes on and in nature and is called water cycle। और फिर क्या होता है, यही जो पानी है बारिश के द्वारा नीचे आता है और फिर वापस से कहाँ चला जाता है, तो लेक में, पॉन्ड, सी, ओशियन, इन सभी जगहों पे वापस चला जाता है। और यही क्रम जो है, यही साइकिल जो है हमेशा कंटिन्यू होते रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे हम लोग इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट्स जानेंगे। क्या जानेंगे? तो इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट जानेंगे।
तो इसमें फर्स्ट है हमारा, वाटर इज द ओनली सब्सटेंस दैट इज फाउंड नेचुरली ऑन द अर्थ इन थ्री फॉर्म, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। तो सबसे पहला फैक्ट हमारा यही है कि इस पूरे धरती पे पानी ही एक ऐसा चीज है, पानी ही एक ऐसा सब्सटेंस है, नेचुरल सब्सटेंस है, जो कि इस धरती पे तीनों फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा, पानी के अलावा कोई दूसरा ऐसा सब्सटेंस नहीं है, नेचुरल सब्सटेंस, जो कि तीनों फॉर्म में अर्थ पे मौजूद रहे। जैसे पानी जो है वह लिक्विड फॉर्म में भी होता है, जो हम लोग साधारणतः यूज करते हैं, गैसियस फॉर्म में भी होता है, वाटर वेपर के रूप में मौजूद रहता है, और सॉलिड फॉर्म यानी कि आइस के रूप में भी मौजूद रहता है, बर्फ के रूप में भी यह मौजूद रहता है। आई बात समझ में? अब आगे हमारा नेक्स्ट फैक्ट क्या कहता है, फ्रोजन वाटर इज 9% लाइटर देन वाटर, दैट्स व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। अब जो फ्रोजन वाटर होता है, FROZEN, फ्रोजन वाटर जो होता है, फ्रोजन वाटर या आइस, फ्रोजन वाटर या आइस यानी कि बर्फ जो होता है, वह क्या होता है, 9% लाइटर, 9% लाइटर, 9% हल्का होता है। ठीक है, किससे हल्का होता है, तो देन वाटर, यानी कि जो नॉर्मल पानी हम लोग यूज करते हैं, लिक्विड फॉर्म में जो पानी होता है, उस पानी से फ्रोजन वाटर या आइस जो होता है वह 9% लाइटर होता है, 9% हल्का होता है। ठीक है, आगे इसमें कहता है, दैट इज व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, और यही कारण है कि सो आइस फ्लोट ऑन वाटर, यही कारण है कि बर्फ जो है वह क्या करता है, तैरता है पानी में। आई बात समझ में? यही जो आइस या फ्रोजन वाटर 9% हल्का होता है, यही कारण है कि किसी भी प्रकार का बर्फ आप पानी में रखिएगा तो वह पानी में तैरने लगेगा, क्योंकि वह हल्का होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, ईच डे द सन इवोपरेट ए ट्रिलियन टन्स ऑफ वाटर, प्रत्येक दिन सूर्य जो है, सन जो है, प्रत्येक दिन क्या करता है, इवोपरेट करता है। सन क्या करता है, EVAPORATES, इवोपरेट करता है। क्या इवोपरेट करता है, तो ट्रिलियन टन्स, TRILLION, ट्रिलियन टन्स, यानी कि ट्रिलियन, समझ रहे हैं, बिलियन से भी आगे आता है, ट्रिलियन टन्स ऑफ वाटर, यानी कि सूर्य जो है एक दिन में ट्रिलियन टन्स ऑफ वाटर को इवोपरेट करता है। क्लियर है? ह्यूमन डेली यूज अबाउट 190 लीटर, यानी कि 50 गैलन ऑफ वाटर, एक आदमी एक दिन में लगभग 190 लीटर, 190 लीटर पानी को यूज करता है। एक आदमी प्रत्येक दिन में
190 लीटर पानी यानी कि 50 गैलन पानी यूज करता है। आई बात समझ में? चलिए, तो आज के क्लास में हमारा फैक्ट्स टू नो क्लियर हो गया। आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।